हेलो एंड वेलकम टू हैंड स्केच यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट सलमान। आज हम आईटीसी का दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आईटी टूल्स के बारे में कि कौन कौन से टूल्स हम मार्केट में या डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और वो किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो अभी तक हम नहीं जानते और हमें जानना चाहिए ताकि हम उसको यूटिलाइज़ कर सकें। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। So, basics of IT productivity tools. वाई प्रोडक्टिविटी, हम प्रोडक्टिविटी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनको यूटिलाइज करते हुए हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, अपने जो काम करने की जो स्पीड है उसको क्या कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और बेटर तरीके से काम को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अफेक्टिवली यूज़ ऑफ सर्च इंजन, सबसे पहले तो ये है कि गूगल क्रोम सब यूज़ करते हैं, गूगल सर्च सब लोग यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी हिडन सेटिंग्स हैं जिनको अगर आप अनेबल कर लेते हैं तो आपका जो सर्च इंजन है, कोई भी सर्च इंजन है, वो आपका याहू हो सकता है, गूगल हो सकता है, बिंग हो सकता है, कोई भी आपका जो सर्च इंजन है वो उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, बहुत बेस्ट हो जाएगी। तो चलिए कुछ चीज़ों को सर्च करके देखते हैं, जैसा कि टिप्स फॉर इफेक्टिव सर्चिंग। अगर हम ये कोटेशन मार्क को यूज़ करें कोई भी वर्ड को सर्च करने के लिए, तो वो बहुत ही जल्दी जो है ना आपको रिजल्ट्स देगा और एक्यूरेट रिजल्ट्स देगा। तो चलें इधर टेस्ट करके देखते हैं कोटेशन मार्क को। गूगल क्रोम सर्च इंजन मैंने ओपन कर लिया और इसके अंदर अभी हम कुछ भी सर्च करते हैं, जैसा कि मैं सर्च करता हूँ मेनली तौर पे अपना चैनल हैंड स्केच ओके .com या हैंड स्केच सिर्फ लिख देते हैं। तो ये तो हैंड स्केच, बहुत सारी दूसरी चीज़ें आ गई, ठीक है। अगर मैंने इसको स्पेसिफिकली कुछ हैंड स्केच ही निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसको डबल कोटेशन में लिख दूंगा। तो अब क्या करेगा, अब आपको रिजल्ट देखेंगे तो आपको रिजल्ट्स डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो मेनली किस चीज़ का डिफरेंस हो गया, ये डिफरेंस मैं आगे लिख देता हूँ .com। तो ये आपको बिल्कुल स्पेसिफिकली उसी चीज़ पे लेके आया है कि जहाँ पे वो चीज़ मेनली है, ठीक है। ये हमारा चैनल आ गया और ये सारी, तो वो स्पेसिफिकली उन्हीं वीडियोस पे लेके आ रहा है, उन वहाँ पे ही लेके जा रहा है जहाँ पे आपको जाना है। जैसा कि यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ फ़ोन, मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने फ़ोन सर्च किया तो ये इसने फ़ोन दे दिए, बहुत सारे फ़ोन्स आपको। और इसी तरह अगर आपको फ़ोन स्पेसिफिकली कुछ सर्च करना है फ़ोन के ऊपर, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे अंडर कोटेशन। तो ये आपको स्पेसिफिकली वही वेबसाइट्स देगा जहाँ पे फ़ोन्स अवेलेबल हैं रैंकिंग की बेस पे, ठीक है। तो समटाइम्स आप क्या कर रहे होते हैं, आप कुछ कीवर्ड सर्च कर रहे होते हैं, लेट अस सपोज आप ये सर्च कर रहे हैं यूएई में ये रेंज में किधर मिलेगा, तो आप ऐसे आप नॉर्मली ऐसे आपने सर्च किया तो ये आपको बहुत सारी वेबसाइट दे देगा। लेकिन अगर आपको ये स्पेसिफिकली यही कीवर्ड या डॉक्यूमेंट ढूंढना है तो आप उसको क्या करें, डबल कोटेशन मार्क में लिख दें, तो वो आपको स्पेसिफिकली उसी वेबसाइट पे देखें उधर ही ले आए, यहाँ पे ये लिखा हुआ था जहाँ से हमने कॉपी किया, ठीक है। तो डबल कोटेशन का होपफुली आपको मीनिंग समझ आ गया होगा कि डबल कोटेशन किस तरह काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूज साइट्स कोलन। अब यूज साइट्स कोलन क्या है, इनको किस तरह यूज़ करते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपने आ जाना गूगल में और यहाँ पे सर्च इंजन में आके आपने गूगल ओपन कर लिया, ठीक है। अब आप कोई भी टॉपिक जो है ना वो क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो अपने करना है क्या है, अपने ऐसे कोटेशन मार्क और इसके अंदर लिखना है साइट कॉलन और आगे साइट लिख देनी है अपनी, कौन सी साइट है। जैसे कि मैं लिखता हूँ bbc.com, ठीक है। और यहाँ पे क्या सर्च क्या करते हैं, सर्च हम करते हैं कि यूएई। तो ये देखें, ये सारे के सारे आर्टिकल्स आपको जो देगा वो यूएई के बारे में, और कौन सी वेबसाइट से दे रहा है, bbc.com, बीबीसी। तो सारे के सारे रिजल्ट्स यूएई के बारे में जितना भी बीबीसी पे लिखा है ना
वो सारा आपको दे देगा। देखें कोई भी दूसरी वेबसाइट यहाँ पे ओपन सर्च में नहीं आ रही, लिस्टिंग नहीं हो रही। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक वेबसाइट पे उस स्पेसिफिक चीज़ को सर्च कर सकते हैं। और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ क्या करते हैं लोग अमेज़ोन पे, और जो सर्च इंजन्स दूसरे हैं, जो ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट्स ढूंढने के लिए आपको एक स्पेसिफिक वेबसाइट पे ये वाला प्रोडक्ट है कि नहीं है, ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं। जैसा कि अगर यहाँ पे आप क्या दे दें, वेबसाइट द्रास, DRAZ द्रास.com.pk, इधर हम ओपन भी कर लेते हैं, द्रास.com.pk, द्रास.pk। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, .pk दे दिया। और यहाँ पे अब हम सर्च करते हैं मोबाइल, ये ले। तो ये तो वेबसाइट आई कोई नहीं, इसका मतलब है कि ये जो हमारा URL है ये वैलिड नहीं है। सो द्रास.com, ये है होम। ओके, होपफुली कि ये URL वैलिड नहीं है, अदरवाइज डेफिनेटली इसको आना तो चाहिए। एक बार इसको हटा के देख लेते हैं। नहीं, और अगर हम द्रास.pk डालते हैं तो वेबसाइट आ रही है। यानी हो कि कुछ इन वेबसाइट की कुछ सिक्योरिटी टाइप्स भी होती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसी तरह काम करता है। इस तरह मैंने आपको बताया, जैसे अभी हम इधर नहीं चल रहा तो अमेज़ोन पे देख लेते हैं, amazon.ae। सो amazon.ae, यहाँ पे कैसे आपने सर्च करना है, गूगल, ठीक है, सिंगल कोटेशन, इसके अंदर लिखा साइट कॉलन, उसके अंदर आपने देनी है वेबसाइट। सो वेबसाइट आपका amazon.ae। ओके, और यहाँ पे आपने लिख दिया लैपटॉप। तो ये देखें आपकी सारी की सारी अमेज़ोन की ही वेबसाइट्स आई, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ आपने सर्च की है वो देगा भी उसी के रिलेटेड। तो इस तरह आप अपनी सर्च जो फ्रीक्वेंसी है और सर्चिंग स्पीड है उसको बढ़ा सकते हैं, और बिल्कुल स्पेसिफिकली आप उस चीज़ को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि आप क्या यूज़ करें, स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक समटाइम्स क्या होता है, आपको कुछ चीज़ों का पता होता है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों का नहीं पता है। जैसे कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, आई एम गू सम, तो आपको आपको कुछ स्पेलिंग नहीं पता है, ठीक है, जैसे कि आई एम गुड इन डैश स्पीकिंग। तो ये क्या करेगा, आपके उस स्पेलिंग्स को फाइंड कर देगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आपके जो स्पेलिंग्स नहीं है, या जो आपको मिसिंग स्पेलिंग है, जिन चीज़ का आपको स्पेलिंग नहीं आता, उसकी जगह आप क्या लिखते हैं, इस तरह का स्टैटिक साइन यानी स्टार साइन डाल देंगे तो वो आपको वो चीज़ सर्च करके दे देगा। ये कह रहा है आई एम गुड इन इंग्लिश, आई एम गुड वर्सेस, तो ये आपको उसी तरह की स्पेसिफिकली वो ओपन कर देगा। नेक्स्ट है आपका बुलियन। आप समथिंग आप यूज़ करते हैं एंड और, ये चीज़ और ये चीज़, ये चीज़ और ये चीज़। जैसा कि मैं भी सर्च इंजन में जाता हूँ गूगल पे, और यहाँ पे मैंने सर्च किया फ़ोन, और आपने बड़ा लिखना है AND, ये फंक्शन है बुलियन फंक्शन, एंड लैपटॉप। तो अब आपको क्या करेगा, स्पेसिफिकली फ़ोन्स और लैपटॉप्स के बारे में डिटेल दे देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एंड की जगह क्या कर देता हूँ, और बुलियन फंक्शन, तो ये देखें यहाँ तो फ़ोन्स, यहाँ फिर लैपटॉप्स, ओके। तो इसी तरह आप बुलियन फंक्शन नॉट भी यूज़ कर सकते हैं, नॉट, ओके।
तो ये आपको स्पेसिफिकली एक चीज़ ही प्रोवाइड करेगा। जैसे सारा का सारा देखें आपको पीसीस के बारे में ही कह रहा है, पीसी पीसी पीसी, तो लैपटॉप्स के बारे में। तो इस तरह आप ये बुलियन फंक्शंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राई करके देखें। कुछ चीज़ों का यूज़ बहुत ज़्यादा है, कुछ चीज़ों का यूज़ नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या सर्च इंजन्स को मोर बूस्ट कैसे किया जा सकता है आपकी सर्चिंग को। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल कम्युनिकेशन टूल्स एंड इक्विलेटर्स। अब फॉर्मल किसको बोलते हैं? फॉर्मल वो चीज़ें जो आप ऑफिशियली यूज़ करते हैं, एक कंपनी में यूज़ करेंगे, या आप एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट टाइपिंग कर रहे हैं, या आप अपने अपने स्कूल में असाइनमेंट्स दे रहे हैं, तो ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशंस हैं। फॉर्मल आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। उसके लिए देखें, अगर आपने कम्युनिकेशन करनी है, कम्युनिकेशन करने के लिए आपके पास फॉर्मली जीमेल यूज़ होती है, आप जीमेल अकाउंट यूज़ करते हैं। ईमेल कम्युनिकेशन बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन दो मेन प्लेटफॉर्म है, एक है जीमेल और दूसरा है आउटलुक। जीमेल प्रोवाइड कौन करता है आपको? गूगल। गूगल की सर्विस है जीमेल, आप वो यूटिलाइज करते हैं। आउटलुक किसकी सर्विस है? माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो आप क्या कर सकते हैं, जीमेल आउटलुक सर्विस यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं जीमेल आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, gmail.com। तो मैंने gmail.com ओपन किया, तो स्पेलिंग्स gmail.com, तो ये मेरा जीमेल आपके सामने ओपन हो गया। तो ये gmail.com इस तरह काम करता है, यानी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंपोज पे आएंगे तो आप ईमेल्स यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह जो दूसरा प्लेटफॉर्म है वो क्या है, वो भी देख लेते हैं। वो क्या है आपके पास? आउटलुक। ओके जी, चले हैं जी, आउटलुक देखते हैं। आउटलुक, अगर आपके पास ऑफिस इंस्टॉल्ड है तो आउटलुक उसके साथ एक पैकेज में आता है। तो आउटलुक आप यहाँ पे ऐसे, ये भी आपका जीमेल यानी जीमेल की तरह का ही एक एप्लीकेशन है, इसके अंदर आप यूज़ करते हैं ईमेलिंग करने के लिए, ठीक है जी। आपने न्यू ईमेल पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपका एक न्यू ईमेल ओपन हो जाएगा, सेम टू सेम, जस्ट द फॉर्मेट डिफरेंट होगा, ठीक है जी। अब यही चीज़ आउटलुक आप वेब ब्राउज़र में भी आप सर्च कर सकते हैं, और वेब ब्राउज़र में भी आप ओपन करके अपनी जीमेल जो आउटलुक की ईमेल है उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये देखें मेरा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी आप सेम टू सेम वैसे ही यूज़ कर सकते हैं कंपोज करके, ठीक है जी। तो ये कंपोज करके आप अपनी ईमेल टाइप्स कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास यूजिंग प्रोफेशनल सब्जेक्ट लाइंस। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि किस तरह आप ईमेल जो है ना वो कोड करते हैं, ईमेल बनाते हैं, ठीक है, ईमेल लिखते हैं। तो वो चलिए सबसे पहले ईमेल लिखते हैं यहाँ पे। तो कह रहा है टू टू आप भेजना किसको चाहते हैं? लेटर सपोज कि मैं भेजना चाहता हूँ हैंड स्केच info@handsketch.com, ये हमारा ऑफिशियल ईमेल है। अब आएगा सब्जेक्ट लाइन, तो मैं आपको एक सब्जेक्ट लाइन के बेसिस पे मैं आपको एक सिंपल सी एक ईमेल जो है वो कोड करना सिखा देता हूँ, एक फॉर्मेट दे देता हूँ ताकि आपको आसानी रहेगी। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले देखें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? जॉब एप्लीकेशन, कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है, और किस जॉब के लिए? आईटी इंजीनियर, आईटी सपोर्ट इंजीनियर। तो ये सब्जेक्ट लाइन हो जाएगी। आप इसको क्या करें, कॉपी करें और आप यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन पे पेस्ट कर दें, ठीक है जी। ये आपकी सब्जेक्ट लाइन पूरी होगी। उसके बाद क्या है, स्टार्टिंग विद अ प्रॉपर ग्रीडिंग्स। तो स्टार्टिंग विद अ प्रॉपर ग्रीडिंग्स, सो प्रॉपर ग्रीडिंग्स डियर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर मॉर्निंग टाइम है तो गुड मॉर्निंग, अगर आफ्टरनून टाइम है तो गुड आफ्टरनून, अगर इवनिंग टाइम तो गुड इवनिंग। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है, ग्रीडिंग्स
ऑफ द डे। इंग्लिश में इसका मतलब होता है कि आपका दिन अच्छा गुजरे, या आज के दिन की आपको क्या वेलकम। सो आपने क्या लिखा, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। ये लीजिए, इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पे स्टार्टिंग पे लिख दिया। अब आप ये अपने ओपनिंग कर ली, उसके बाद क्या है, कीप ईमेल। अब हम क्या करेंगे, कंसाइजली फॉर्मेट करेंगे ईमेल को। तो ये रहा। अब आप जिसको ईमेल कर रहे हैं वो लिखें डियर मिस्टर हसन। तो मिस्टर हसन उस बंदे का नाम है, मिस्टर हमने उसको क्या करने के लिए, वैल्यूएबल बनाने के लिए दे दिया। और उसके बाद क्या लिखें, आई होप यू आर फाइंडिंग माई मैसेज एंड यू आर वेरी वेल। सो ये एक ग्रीडिंग मैसेज की तरह ये भी एक प्रेफेस है। तो हमने क्या कर लिया, इसको ओवरऑल कॉपी कर लिया। ये आपका मैसेज आ गया कि मैं ये पोजीशन पे अप्लाई कर रहा हूँ और ये टेक्निकल स्किल्स है मेरे पास। तो ये थैंक यू और फॉरवर्डिंग रिस्पॉन्स, नाम लिखा, ईमेल एड्रेस लिखा और उसके बाद फ़ोन नंबर। ये डिटेल आप यहाँ से ऐसे कॉपी करेंगे और आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। दैट्स इट। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है और क्लिक। तो ये आपकी जो ईमेल है वो सेंड हो चुकी है। ठीक हो गया। इसी तरह आप सेम ईमेल यहाँ से भी सेंड कर सकते हैं, आउटलुक से भी। सेम टू सेम आपने ईमेल आईडी देनी है, जैसे मैंने दे दी ईमेल आईडी। ठीक है। आप यहाँ पे मल्टीपल ईमेल्स ऐड कर सकते हैं, ये ईमेल मुझे भी मिले, यानी इस ईमेल एड्रेस को भी और इसको भी सीसी हो जाए, यानी कॉपी उसको भी सेंड हो जाए। ठीक है। और यहाँ पे आप सब्जेक्ट लाइन लिखेंगे और यहाँ पे देखें ये जो है ना, हाँ सिग्नेचर पहले से ऐड है। तो आपको जस्ट क्या करना है, मैं जल्दी जल्दी से आपको कर देता हूँ। यहाँ से ऐसे इसको कॉपी किया, ठीक है, और आउटलुक पे आया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ये रहा। उसके बाद मैसेज कॉपी किया मैंने, और यहाँ पे मैसेज कॉपी करने के लिए मुझे नीचे वाली डिटेल कॉपी नहीं करनी, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, पहले से ही सब कुछ यहाँ पे डाल रखा है। ये सिग्नेचर डाल रखे हैं, यहाँ से आप जाके अपने सिग्नेचर्स जो हैं वो डाल सकते हैं। ओके। तो ये एक अलग वीडियो में बना दूंगा कि किस तरह आप सिग्नेचर वगैरह ऐड करते हैं, लेकिन ये ऑफिशियल काम के लिए। अभी के लिए आपको सिर्फ ये जानना है कि जीमेल है, आउटलुक है, और ये दोनों कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। कौन सी कम्युनिकेशन के लिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन, राइटिंग वाली, राइटिंग कम्युनिकेशन फॉर्मल। ओके। तो ऐसे आप क्लिक कर देंगे सेंड पे, तो ये सेंड हो जाएगी ईमेल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अब इसमें अटैचमेंट का भी ऑप्शन होता है, तो आप फाइल को अटैच भी कर सकते हैं। लेट अस सपोज मैंने एक कंपोज किया है ईमेल और आपने उसको अटैच करना है, तो आप इस तरह ये वाले साइन पे क्लिक करेंगे तो आपका अटैचमेंट ईमेल भी आ जाएगा। तो आप उसमें अटैचमेंट ईमेल में कोई भी अपना सीवी या अपना डॉक्यूमेंट जो है ना उसको अटैच कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा। ये भी आप ईमेल के साथ क्या कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, अपनी सीवी पे ही देंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट सूट। अब माइक्रोसॉफ्ट का एक जो ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट क्या है, ये एक पैकेज है जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और दूसरे तीसरे जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे नोट वन है या इस तरह की जो दूसरी इनकी प्रोडक्ट्स हैं, वो क्या आती हैं एक पैकेज के साथ, जिसको आप डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो ऑफिस सूट, ऑफिस, तो ये रहा आपका ऑफिस। और इसके अंदर कौन कौन से आपको जो है ना वो पैकेज के अंदर, पूरा पैकेज के अंदर जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं। ये देखें, ये हमारे पास आ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके। उसके बाद आ गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप जानते हैं किसके लिए यूज़ होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका यूज़ होता है डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए। जैसा कि ये मैंने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बनाए हैं, ये आपके जो नोट्स हैं वो मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किए हुए हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। और आपका जो एक्सेल यूज़ होता है वो आपका क्या होता है, एनालिसिस के लिए। आप कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं, एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं।
और अपना जो डाटा है उसको टेबल की फॉर्म में, और जो आपका कैलकुलेशंस हैं, और कि किसी सर्च, किसी टेबल के अंदर आपको स्पेसिफिकली कुछ सर्च करना है या आपको सैलरी शीट्स बनानी है, तो इस तरह के सारे सारे काम आप एक्सेल पे करते हैं। नेक्स्ट आपका प्रेजेंटेशंस के लिए क्या चीज़, पावर पॉइंट। तो ये पावर पॉइंट आपके सामने पहले से ही ओपन है, ठीक है, ये पावर पॉइंट पे ही मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं। तो ये आपका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोवाइडेड टूल है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, डाटा एनालिसिस के लिए और प्रेजेंटेशंस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका गूगल वर्कस्पेस। अब गूगल वर्कस्पेस क्या है, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं ये पेड है, आपको ऑफिस इंस्टॉल करने के लिए आपको परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, कौन, गूगल। इसके अंदर जो गूगल है, गूगल पे भी आप सेम टू सेम ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एक्सेल यूज़ कर सकते हैं, पावर पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उसका नेम थोड़ा सा डिफरेंट है। सेम नेम नहीं है, लेकिन नेम डिफरेंट है, लेकिन काम सेम टू सेम है। मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन इसका मज़ीद फ़ायदा क्या है कि ये आपको एडवांटेजेस देता है रियल टाइम यूज़ करने के लिए। एक ही शीट पे, एक ही फॉर्म पे और एक ही डॉक्यूमेंट पे दो लोग एक ही टाइम पे, तीन लोग, 10 लोग एक ही टाइम पे क्या कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है, ये ऑटोमेटिकली सेव करता जाता है। ऑफिस में आपको अनेबल करना पड़ता है कि ऑटो सेव, नहीं तो फिर आपको बार बार खुद ही सेव करना पड़ेगा जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है। और ये असेसेबल है। अब जो ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइडेड ऑफिस, ये स्पेसिफिक है। आप अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं और विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं तो कुछ वेरिएंट्स वहाँ पे नहीं इंस्टॉल होंगे। और अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, एंड्रॉयड के लिए डिफरेंट, मैक के लिए डिफरेंट। तो ये प्लेटफॉर्म बेस्ड है। लेकिन अगर हम बात करें जो गूगल का प्लेटफॉर्म है, वो किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी डिवाइस पे क्या कर सकता है, रन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं गूगल के प्लेटफॉर्म्स को। इसका नाम क्या है, डॉक्स, डॉक्यूमेंट्स के लिए, ठीक है। इसको आप कैसे ओपन करेंगे, अगर आपके पास ऑफिशियली ये वाला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, ठीक है, तो पेड नहीं है, तो आप, अगर आपका गूगल अकाउंट है तो आप बड़ी आसानी से डॉक यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिखे डॉक्स, ठीक है। तो ये डॉक्स की ऑनलाइन वेबसाइट आपकी गूगल की खुल ओपन हो जाएगी, workspace.com, डॉक्स। तो ठीक है, ये साइन इन मांग रहा है, लेकिन ये ऑफिशियल यूज़ के लिए साइन इन। अगर मैं यहाँ पे आऊँगा, जैसा कि आपका अकाउंट लॉगिन है, तो यहाँ पे आपको डॉक का ऑप्शन आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करें तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके मेरे पहले से पड़े हैं कुछ, तो मैं यहाँ से न्यू पे क्लिक करूँगा। तो देखें सेम टू सेम जैसा कि वर्ड के अंदर है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इसके अंदर है, वही चीज़ें सेम टू सेम, वही ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी ऑनलाइन पे। तो आप इनको यूटिलाइज़ करके क्या कर सकते हैं, सारी की सारी चीज़ों को, वैसे ही डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। आप इसको मोबाइल में यूज़ करें, आप इसको टैबलेट में यूज़ करें, आप इसको लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, कहीं भी, ठीक है। लेकिन ये जो ऑफिस का है, इसको आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे ही इंस्टॉल करके और की अपनी लगा के एक्टिवेट करेंगे। दूसरी दूसरी डिवाइस के लिए दोबारा से परचेज़ करें। तो ये फ्री प्लेटफॉर्म मैं तो रिकमेंड करूँगा आप यूज़ करें। अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाने हैं तो डॉक, अगर आपको स्लाइड्स बनानी है तो ये स्लाइडर है इसका, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, ठीक है। आप यहाँ से टेम्पलेट भी उठा उठा सकते हैं, टेम्पलेट्स को यूज़ करके, ठीक है, तो अपनी स्लाइड्स को बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत ही बेहतरीन है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई एक्सेल यानी डाटा एनालिसिस का कुछ यूज़ करना है तो यहाँ पे आपको देखें शीट के नाम से अवेलेबल है, तो आप इसको एंटर करेंगे तो ये देखें सेम टू सेम एक्सेल जैसा ही ओपन हो गया, सारे फार्मूले काम करेंगे, हर चीज़ वैसे की वैसे ही है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस तरह अपनी प्रोडक्टिविटी को आप क्या कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं फ्री टूल्स के साथ। तो ये गूगल का था। नेक्स्ट देखते हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म। अब हमें समटाइम्स
बहुत सारा हमारे पास डाटा होता है लेकिन मोबाइल में स्पेस नहीं है या हमारे कंप्यूटर में स्पेस नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको 3 फ्री प्लेटफॉर्म बताता हूँ। पहला प्लेटफॉर्म कौन सा है? ड्रॉपबॉक्स। ड्रॉपबॉक्स एक वेबसाइट है जो कि आपको फ्री में डाटा स्टोर करने के लिए अवेलेबिलिटी देती है। ड्रॉपबॉक्स, ठीक है जी। आप इस पे जाएंगे, सिंपली आप अकाउंट बनाएंगे तो आपको फ्री स्पेस मिल जाएगी क्लाउड में। अब इसका फ़ायदा क्या है? अब कहीं पे भी आप होंगे, आपके पास इंटरनेट होगा तो आप अपनी सारी फाइल्स को क्या कर सकते हैं? असेस कर सकते हैं, ठीक है जी। इसकी लिमिट 2 GB है, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 GB डाटा आप अपलोड कर सकते हैं और दुनिया में कहीं भी हो, आपके पास इंटरनेट हो और कोई भी तरह की डिवाइस हो, ब्राउज़र के ज़रिए आप उसको असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? गूगल ड्राइव, ठीक है जी। गूगल ड्राइव तो ऑलमोस्ट अभी सब लोग यूज़ करते हैं गूगल ड्राइव। यहाँ पे आप आएँ तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी गूगल ड्राइव। ये ड्राइव पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें गूगल ड्राइव ओपन हो गई। ये आपको 15 GB तक ये स्पेस फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, ठीक है जी। फ्री ऑफ कॉस्ट 15 GB। आप यहाँ पे इसको डाटा को अपने देखें, मेरी बहुत सारी फाइल्स यहाँ पे पड़ी हैं, तो आप अपने इसको कंप्यूटर के साथ भी अटैच कर सकते हैं चाहे ऑटोमेटिकली, और डिस्क के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल में स्पेस नहीं है तो अपने गूगल ड्राइव को कनेक्ट कर दें अपने मोबाइल के साथ, तो ऑटोमेटिकली वो सारी फाइल्स ड्राइव पे स्टोर हो जाएंगी और ये परमानेंटली स्टोर, आप कभी भी चाहें जीमेल अकाउंट लगाएं और आपके जो है ना वो सब कुछ आपके हाथों में। नेक्स्ट अगला प्लेटफॉर्म है वन ड्राइव। वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है, इसी तरह जिस तरह गूगल का प्लेटफॉर्म है ना गूगल ड्राइव, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का भी प्लेटफॉर्म है वन ड्राइव। वन ड्राइव नॉर्मली न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल्ड आती है वन ड्राइव, ठीक है जी। वन ड्राइव में आप क्या कर सकते हैं? ऑटोमेटिकली अपना सारा का सारा डाटा क्लाउड में यूज़ कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, जिस तरह जीमेल का। मैं यहाँ पे आपको वन ड्राइव भी ओपन करके दिखा देता हूँ। वन ड्राइव का भी दोनों कॉम्बिनेशंस हैं। आप वन ड्राइव कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकते हैं और ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो वन ड्राइव जो है वो आपको 5 GB डाटा फ्री देती है। ड्रॉपबॉक्स 2 GB, वन ड्राइव 5 GB और गूगल आपको 15 GB फ्री ऑफ कास्ट क्लाउड स्टोरेज देती है। आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी काम के लिए, ठीक है जी। अब इसके बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए हैं। आपको रिकवरी करनी आसान है, आपका डाटा असेस है, ठीक है, इजीली शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहें किसी को डाटा शेयर करना है, जैसा कि ये फाइल मैंने किसी को शेयर करनी है, तो मैं जस्ट किधर आऊँगा? यहाँ पे शेयर पे, और मैं यहाँ से शेयर कर दूँगा। अगर मुझे किसी को भी भेजनी है तो मैं इसको क्या करूँगा? एनी वन व्यू, और ये लिंक मैं अगर किसी को भी यहाँ पे पेस्ट करके ये वाला लिंक भेज दूँगा तो वो क्या कर पाएगा? उसको असेस कर पाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, और वो इसको डाउनलोड कर लेगा बहुत ही आसानी के साथ। तो इसी तरह दूसरी प्लेटफॉर्म भी ये सहूलत देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आपको जस्ट पता होना चाहिए क्लाउड स्टोरेज क्या है। क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड में आप अपना डाटा स्टोर करें। कौन कौन से क्लाउड स्टोरेज हैं आपको पता होना चाहिए। ड्रॉप बॉक्स है 2 GB डाटा, गूगल ड्राइव है 15 GB डाटा, और वन ड्राइव है 5 GB डाटा। नेक्स्ट नोट टेकिंग। अब नोट्स टेकिंग, नोट्स वगैरह टेकिंग, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपके पास दिन में बहुत सारे टास्क होते हैं। आपको सुबह मॉर्निंग में क्या करना है कि ईमेल लिखनी है फ़लाँ बंदे को, फ़लाँ कंपनी को ईमेल लिखनी है 10 बजे, 11 बजे एक मीटिंग है, 12 बजे आपने किसी को फिज़िकली जाके मीटिंग में मिलना है, 3 बजे फिर आपकी एक ऑनलाइन मीटिंग्स हैं, और 4 बजे आपको आपको कोई डॉक्यूमेंट है वो अपने बॉस को सबमिट करना है, 5 बजे आपको रिपोर्ट बनानी स्टार्ट करनी है, 6 बजे आपको अपनी जो रिपोर्ट्स हैं उनको वाइंड अप करके ईमेल लिखनी है कि आज के दिन में क्या क्या टास्क हुए। तो इन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है जी। ऑर्गेनाइज करने के लिए कंपनीज में, क्योंकि अगर हम इसको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, कोई नोटिफिकेशन नहीं रखेंगे, तो क्या होगा कि हमारे जो प्लेटफॉर्म जो चीज़ें हैं वो मर्ज हो जाएंगी, हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाएंगे,
ठीक है। तो कुछ टास्क मिस हो जाएंगे, तो वो टास्क मिस ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं वो यूज़ करते हैं। जैसा कि एक बहुत ही यूजेबल सॉफ्टवेयर है एवरनोट। ठीक है, अभी तो पहले ये कुछ टाइम पहले तक तो ये फ्री था, लेकिन अभी ये क्या है, पेड है। एवरनोट ये प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर आपको बहुत सारे डिफरेंट कम्बिनेशंस मिल सकते हैं। आप इसको यूज़ करते हैं तो आप अपनी सहूलत के मुताबिक इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि अपने दिन में कौन कौन से टास्क करने हैं। आप वीडियोस अपनी पिक्चर्स लगा सकते हैं। आपको कोई आइडिया जहन में आया है और उस आइडिया के बारे में आपने डिटेल लिखनी है जो कि बाद में आपके जहन से निकल जाएगी, तो आप जल्दी जल्दी उसको आप लिंक्स को पेस्ट कर सकते हैं और अपना सारा का सारा चीज़ें लिख सकते हैं 2-4 मिनट में ही। तो जब भी आप आफ्टर डैट सम टाइम जब आप फ्री होंगे तो आप उसको खोल के सर्च करके देख पाएंगे कि ये मेरा आइडिया था और उस पर दोबारा काम कर पाएंगे। और ये प्लेटफॉर्म अभी तो पेड है, लेकिन कुछ टाइम पहले तक ये बिल्कुल फ्री था। आप इसको यूटिलाइज कर सकते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी भी फ्री है, लिमिटेड। अगर एक बंदा है और वो अपना पर्सनली कुछ यूज़ करना चाह रहा है तो 15 नोट्स तक ये फ्री है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको इस चीज़ को पता होना चाहिए जी, क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में कल को काम के लिए जाएं आपको कुछ आइडिया हो कि क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद आपकी वन ड्राइव, सॉरी, वन नोट। तो वन नोट गूगल का ही प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जैसा कि ये देखें, मैंने ये 2 मार्च को 5 बजे कल शाम में मीटिंग थी, तो यहाँ पे मीटिंग है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंट नोट्स ऐड कर सकते हैं कि ये काम है, ये काम है, ये काम है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट नोट्स, उनके टाइमिंग, और यहाँ से आप ऐड करते जाएंगे तो आपके पास एक ये नोड तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ऐड की रहेंगी। तो ये आपको टाइम बाय टाइम आप इसके अंदर शेड्यूल्स ऐड करते जाएंगे, तो ये आपको एक नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे शो कर देगा, आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन भेज देगा कि भाई 3 बजे आपकी मीटिंग है। आप जल्दी से, आपको फिर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको रिमाइंडर आ जाएगा कि 3 बजे आपकी मीटिंग है। ठीक है, तो ये नोट्स के तौर पे ये प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट आपके पास है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इन है अभी। तो अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए और ऑनलाइन बिजनेस मीटिंग्स के लिए प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। तो असेंशियल प्लेटफॉर्म, आपको 3 ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनका बारे में 100% पता होना चाहिए। पहला प्लेटफॉर्म है गूगल मीटिंग। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कभी भी वीडियो कॉलिंग करना चाहें किसी के साथ भी, तो बेस्ट टूल है गूगल मीटिंग। आप गूगल मीटिंग को यूज़ करें। यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे आप जस्ट टाइप कर दें गूगल गूगल मीटिंग। ओके, तो ये आपका ये वाली वेबसाइट आ जाएगी, इसको आप ओपन कर सकते हैं गूगल मीटिंग। यहाँ से आप न्यू मीटिंग पे जाएंगे, क्रिएट मीटिंग, तो आपका ये लिंक क्रिएट हो जाएगा। तो आप इसको इंस्टेनियसली, अगर आप उसी वक्त मीटिंग पे आना चाह रहे हैं तो उसी वक्त के लिए भी आपकी ये मीटिंग देखें रेडी है। आपने जस्ट क्या करना है, ये वाला लिंक जो है जिसको ज्वाइन करवाना है उसको शेयर कर देना है, तो आपकी ये मीटिंग रेडी हो जाएगी, यानी वो कनेक्ट करेगा, आप यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है जी। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन गूगल का प्लेटफॉर्म ये वाला है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना वो है माइक्रोसॉफ्ट टीम। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट टीम। इसको यहाँ से देख लेते हैं, MS टीम भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। यहाँ पे भी होगा टीम, MS टीम। सो ये MS टीम है, इसके अंदर भी आप मीटिंग्स वगैरह अपनी सारी की सारी क्रिएट कर सकते हैं, मीटिंग लिंक, और वो मीटिंग शेड्यूल भी कर सकते हैं कि इतने बजे मीटिंग होगी, और सेम टू सेम जैसे गूगल मीटिंग काम करता है। इसी तरह एक और प्लेटफॉर्म है तीसरा जिसको आपको पता होना चाहिए, वो है आपका जूम मीटिंग। ओके, तो यहाँ पे आप आएंगे जूम मीटिंग। आप इस प्लेटफॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। जूम मीटिंग को आप गूगल पे जाएं, और मैं ये कुछ टूल्स बंद कर देता हूँ।
और गूगल और यहाँ पे आप लिखें जूम। तो ये जूम का आपका प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड पे भी क्लिक कर सकते हैं और डाउनलोड पे अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे डाउनलोड पे तो आपको डाउनलोड के ऑप्शन दे देगा। तो आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है या एंड्रॉयड है या मैक है, तो आपको यहाँ पे सारी तरह के जो उनके सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं वो मिल जाएंगे, आपको जस्ट इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है जी। ये देखें, मैक के लिए, लिनक्स के लिए, एंड्रॉयड के लिए सारे के सारे अवेलेबल हैं। जस्ट क्लिक करेंगे डाउनलोड, जस्ट क्लिक करेंगे डाउनलोड, क्लिक करेंगे डाउनलोड, क्लिक करेंगे डाउनलोड। ओके। तो ये 3 प्लेटफॉर्म का आपको पता होना चाहिए। मीटिंग प्लेटफॉर्म है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है। कौन कौन से? गूगल मीटिंग, माइक्रोसॉफ्ट टीम और थर्ड कौन सा आपका? जूम वेबिनार के लिए। ठीक है। ये तीनों का पर्पस यहाँ पे दिखाया गया है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इस्तेमाल करें और इन चीज़ों से फेमिलियर हों, क्योंकि कल को आपको ये चीज़ें मार्केट में जब आप कल को प्रोफेशनली किसी ऑफिस में, किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंटरप्राइज में काम करने के लिए जाएंगे, वहाँ पे आपको यही तीनों प्लेटफॉर्म मेनली मिलेंगे, जहाँ पे सब लोग क्या कर रहे होंगे, उसको यूटिलाइज कर रहे होंगे मीटिंग्स के लिए। तो अगर आपको पहले से थोड़ा नॉलेज होगा, आपको पता होगा, तो ये आसान होगा आपका इंटरव्यू के लिए भी और कल के लिए भी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये तो आई थिंक सो कि हर बंदा जानते हैं। तो सोशल मीडिया और नेटवर्किंग कनेक्शंस बनाने के लिए, ठीक है, सोशल मीडिया का बहुत सारा डिफरेंट यूज़ है। आप क्या करते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं बाहर की कंपनीज़ के साथ, कंपनीज़ के पेजेस के साथ, कंपनी की जो न्यू न्यूज़ हैं, कुछ भी वहाँ पे ओपनिंग हो रहा है, कुछ भी वो ऑफ़र कर रहे हैं, कुछ फ्री ऑफ़र कर रहे हैं, कोई जॉब्स आ रही हैं, तो वो लिस्ट करते हैं अपनी वेबसाइट्स पे। लिंक्डइन उसमें पहला प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। ठीक है। सो ये प्लेटफॉर्म्स क्या हैं? अगर आपको लिंक्डइन का नहीं पता है, फेसबुक का तो 100% आपको पता ही होगा और इंस्टाग्राम का भी डेफिनेटली। तो मैं आपको लिंक्डइन का बता देता हूँ। लिंक्डइन क्या है? आपका एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, अपने अपने लिस्ट करते हैं अपनी प्रोफाइल्स को। जैसा कि ये मेरी प्रोफाइल है, लिस्टेड है, तो इसके अंदर आपको सारी की सारी आपकी डिटेल डाल दें। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज में अपने पेजेस बनाए होते हैं, जब वो किसी बंदे को सर्च करना चाहते हैं, हायरिंग करना चाहते हैं, वो सर्च करते हैं सेम टू सेम जो उनको बंदा चाहिए, उसकी क्या क्या स्किल्स हों, कितना एक्सपीरियंस हो, किस कंट्री से हो। ठीक है। तो वो क्या कर देते हैं, लिस्ट हो जाता है। फिर वहाँ से वो सिलेक्शन करके उस स्पेसिफिक बंदे को हायर कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म ऑफिशियली जॉब्स ढूंढने के लिए पूरी दुनिया में यूज़ होता है। पाकिस्तान में भी अभी इसका इन हुआ है, लेकिन अदर कंट्रीज़ में इसका बहुत यूज़ है। अब यूएई की बात करें या यूरोप की बात करें या कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिंक्डइन से लोग हायरिंग करते हैं। ठीक है जी। और अपनी जॉब्स भी पोस्ट करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी, अगर आप जॉब्स पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी जॉब्स लिस्ट मिल जाएंगी। यहाँ पे आप कंपनी का नाम या अपना टाइटल डाल दें, जो भी आप सर्च करें, और कंट्री डाल दें, तो आपको जॉब्स लिस्ट कर देगा कि ये जॉब्स है। और ये आपको वही जॉब्स तो गए देगा जो आपकी रिकमेंडेड है, यानी आपको ये बताएगा कि ये आपके लिए बहुत सूटेबल है आपकी स्किल्स के बारे में। ठीक है। तो ये फेसबुक वगैरह का भी मैं आपको बोल देता हूँ। फेसबुक मेरा अकाउंट नहीं है अभी यहाँ पे फेसबुक का अकाउंट, ऑफिशियल अकाउंट है, वो मैं डिटेल दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई बंदा वहाँ पे हमें ज्वाइन करना चाहे, डेफिनेटली करे। और इंस्टाग्राम भी आप जानते ही हैं, इंस्टाग्राम। ओके। तो इंस्टाग्राम पे भी आप अपनी जो सर्विसेज हैं उनको लोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्लेटफॉर्म है, नेक्स्ट जो थिंग है, वो मैं आपको इसका कंक्लूजन है वो मैं आपको दे देता हूँ। कंक्लूजन में क्या है कि आप इन सारी प्रोडक्टिविटी ऐप्स को यूज़ करें, डॉक्यूमेंट्स बनाएं, मैनेजमेंट सीखें, कोलैबोरेशन सीखें और अपनी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपकी ये 3-4 चीज़ें अगर आपकी स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का पता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और शीट, डॉक और स्लाइडर, अगर आपको पता है, अब थोड़ा बहुत काम आता है। नेक्स्ट काम आपका क्या है, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स का पता होना चाहिए। ठीक है। गूगल मीटिंग, माइक्रोसॉफ्ट टीम और जूम। ओके। ये 2 चीज़ें आपको पता चल गई।
तीसरी चीज़ आपको बताना चाहिए, प्लेटफॉर्म्स। फेसबुक अपना ऑफिशियल अकाउंट बनाएं और उस पर अपनी डिटेल्स डालें, लिस्ट करें अपनी चीज़ों को, जो भी आपकी प्रोडक्ट्स है, जो भी आपकी स्किल्स हैं, लिस्ट कर दें। इंस्टाग्राम पे लिस्ट करें और लिंक्डइन पे लिस्ट करें, ठीक है। तो इस तरह आपका एक पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा, जिसको आप किसी को भी जो है ना, किसी कंपनी को भी शेयर कर सकते हैं किस काम के लिए, कि मुझे हायर किया जाए, मेरे पास ये स्किल्स हैं, मैं इस तरह आपकी कंपनी को फ़ायदा दे सकता हूँ। तो ये टूल्स अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए डेफिनेटली यूज़ करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चीज़ें सीखेंगे, और मैं नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में, आप मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करेंगे, ये आपको हमारी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा। वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें, ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज़ करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप यूट्यूब पे, यहाँ हमारा ईमेल एड्रेस है, उस पर ईमेल कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ भी आपको नोट्स चाहिए, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको कन्फ्यूजन है, ठीक है, किसी भी रिलेटेड, आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली इसका आंसर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखें, हैव अ वेरी गुड डे।